आज सवाल यह है कि सूचना के अधिकार को क्या सूचना ना देने का अधिकार बनाया जा रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो एक क्रांतिकारी कानून था जिसने इस देश के लोगों को यह ताकत दी कि वो अपनी सरकार से जवाब मांग सके, क्या उसको निष्क्रिय करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? और हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। अगर सरकार का बस चले तो ये जो सूचना का अधिकार है, ये सूचना ना पाने का अधिकार जरूर बन जाएगा। अगर सरकार का बस चले तो संभवतः अगली बार आपको मंत्रालयों से, डिपार्टमेंट से, सरकार से जो आंकड़े, जो जानकारी चाहिए वो नहीं मिलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहला सवाल, आरटीआई को कैसे निष्प्रभावी बनाया जा रहा है? आरटीआई को टूथलेस बनाने का, इनइफेक्टिव बनाने का, निष्प्रभावी बनाने का काम ऐसे किया जा रहा है कि आरटीआई 2005 की जो एक्ट है उसको डीपीडीपी एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से संशोधित करके निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। अब दूसरा सवाल, ऐसा कैसे किया जा रहा है? डीपीडीपी 2023 से कैसे किया जा रहा है? आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8(1)(j) में निजी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। संशोधन के माध्यम से डीपीडीपी 2023 से संशोधन किया गया और उसके माध्यम से अब यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी निजी जानकारी, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी। यह असल में कुछ नहीं, ये गोपनीयता के पीछे छुपकर सूचना पर प्रतिबंध लगाने का तरीका है। अब आप संभवतः ये जरूर पूछिएगा कि जब ऐसा होगा तो अभी हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तो 2023 का है। बिल्कुल सही है। ये डीपीडीपी एक्ट 2023 संसद में तब पारित हुआ था जब अधिकांश सांसदों को, आपको याद है, बड़ी संख्या में निलंबित कर दिया गया था। सरकार ने इसके नियम, इसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए थे और उसको सार्वजनिक पटल पे रखकर परामर्श मांगा गया जनता से। एक पब्लिक कंसल्टेशन किया जाता है, उसकी तारीख आज खत्म हो रही है पब्लिक कंसल्टेशन की। तो सरकार का अगर बस चलेगा तो ये जो कानून है, ये इसके रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे और जो आरटीआई 2005 का है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। आप सरकार से सवाल जवाब नहीं मांग सकते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि आरटीआई में इतनी बड़ी बात क्या? आरटीआई महत्वपूर्ण क्यों है? आरटीआई एक क्रांतिकारी अधिनियम है, एक क्रांतिकारी कानून है जिसने इस देश के लोगों को ताकत दी कि वो सरकारों से जवाब मांग सके, वो सूचना मांग सके। इस देश की गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाया, पारदर्शिता लाए और साथ ही साथ सरकारों को जवाबदेह बनाया, जो एक लोकतंत्र में होना चाहिए। आरटीआई के माध्यम से बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए। आरटीआई के माध्यम से पॉलिसी में नीति की खामियां उजागर हुई। आरटीआई के माध्यम से तमाम ऐसी जानकारी मिली जिससे पता चला कि कौन वंचित रह जा रहा है। आरटीआई के ही माध्यम से बड़े बड़े मानवाधिकार के जो उल्लंघन होते हैं या जो नियमों का उल्लंघन होता है वो पता चला। आरटीआई के माध्यम से राजनेता हो गए या ब्यूरोक्रेट्स हो गए या जजेस हो गए, उनकी कितनी कैसी संपत्ति है ये सब भी पता चली। और आरटीआई ने लोगों को, जो शक्ति विहीन थे, उनको शक्ति दी, शक्तिशाली बनाया। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या लेकिन आरटीआई में वास्तव में निजी जानकारी या व्यक्तिगत जानकारी देकर उल्लंघन किया जा रहा था? कतई नहीं, ये सफा सफेद झूठ है। सेक्शन 8(1)(j) पूरी तरह से कहता था कि अगर जो जानकारी मांगी जा रही है वो पब्लिक एक्टिविटी, मतलब कोई जनहित में या किसी जन कार्यक्रम की नहीं है या इससे किसी की प्राइवेसी का, इससे किसी की निजता का उल्लंघन होता है, तो वो नहीं साझा की जाएगी। ये प्रोविजन था उसमें और ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है कि उससे किसी की निजता का हनन हो रहा था। तो क्या होगा अगर आरटीआई कमजोर हो जाएगा? सबसे पहली चीज होगी कि आपकी ताकत चली जाएगी सवाल पूछने की। सबसे पहली चीज होगी कि कौन से वो बड़े बड़े पूंजीपति थे जो इस देश का करोड़ों रुपए डुबाकर विलफुल डिफॉल्टर बन के भाग गए। आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से पूंजीपतियों ने कितना विलफुल डिफॉल्ट किया। आपको नहीं पता चलेगा कि बैंक ने किन बड़े बड़े पूंजीपतियों की, क्रोनी कैपिटलिस्ट के कितने बड़े बड़े लोन माफ किए। आपको नहीं पता चलेगा कि नौकरशाहों की, जजेस की, नेताओं की अपनी आय से कहीं पर कितनी बड़ी संपत्ति है। आपको लाभार्थी नहीं पता चलेंगे। आपको मनरेगा में किसको कितने दिन काम दिया जा रहा है ये नहीं पता चलेगा। आपको राशन की दुकानों से किसको कितना राशन दिया जा रहा है, सरकारी योजनाओं के कौन लाभार्थी है, कौन उससे छूटे जा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता की पहुंच से, जनता की सूचना के अधिकार से बाहर हो जाएंगी। अब एक सवाल बार बार उठता है कि क्या
ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता और निजता प्रिवेसी एक दूसरे के विरोधाभास में है? बिल्कुल नहीं। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पारदर्शिता और निजता एक साथ हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिलाते हैं और लोकशाही में ऐसा होना चाहिए। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि डीपीडीपी अधिनियम 2023 के द्वारा जो आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन किया गया है, उससे आपके हक, आपका सूचना मांगने का अधिकार, आपकी जवाब मांगने की शक्ति छीन ली जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमारे हाथ में ये ताकत है। हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें जानने का अधिकार है। अपनी पाई पाई का हिसाब हम मांग सकते हैं। अपने नेताओं को, अपने नौकरशाहों को, अपने जजेस को हम जवाबदेह बना सकते हैं। जिस दिन ये अधिकार छीन लिया जाएगा, आप एक राजा की प्रजा बन जाएंगे और उसके राजे रजवाड़ों की तरह सिर्फ नारेबाजी करिएगा।